हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज जो हम अपनी नई बुक शुरू करने जा रहे हैं वो है बाल राम कथा। किस तरीके से रामायण का शुरू होता है, मतलब राम जी का जन्म, उनकी शिक्षा, राक्षसों का वध, सारी पूरी जो संपूर्ण रामायण है उसे छोटा करके हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। तो ये छोटा करने का कार्य किया है हमारे लिए मधुकर उपाध्याय जी ने। मतलब ये जो राम कथा हमारे सामने प्रस्तुत करी है ये मधुकर उपाध्याय जी ने लिखी है। तो ये हमारे सामने कुछ खंडों में उपस्थित है। तो पहला खंड जो हम आपके सामने आज लेकर आए हैं, अवधपुरी में राम, अर्थात अवध यानी कि अयोध्या में किस तरीके से राम का जन्म होता है। ये पहले खंड में किस तरीके से वो छोटे छोटे से राम बड़े होते हैं, ये हमारे पहले खंड में हम प्रस्तुत करेंगे। तो इस खंड का नाम है अवधपुरी में राम। तो कहां से शुरू होती है ये बाल राम कथा हमारी? यह कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। अवध मतलब जो हमारा राज्य था, ठीक है, जो आजकल अभी उत्तर प्रदेश आप में आता है ना, जो वो अवध नगरी में आता था। तो ये पूरा उस साइड उस समय का था और बहुत पुराने समय की बात है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था अयोध्या। जैसे होता है ना, स्टेट है फिर सिटी है, तो उसी तरह वो स्टेट क्या था, अवध था, और वहां पे एक सिटी थी अयोध्या। कहाँ बसती थी? सरयू नदी के किनारे। सही अर्थों में दर्शनीय, मतलब बहुत ही सुंदर थी। दर्शनीय मतलब देखने योग्य थी, बहुत ही सुंदर नगर था वो, देखने लायक। भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो, इतनी सुंदर सुंदर बड़ी, इतनी बड़े बड़े उसके अंदर महल मकान सब चीजें थी। यानी कि जैसे भव्यता जिसे हम बोलते हैं उसी का दूसरा हम पर्यायवाची देखना चाहें तो हम अयोध्या नगरी जाकर देख लें। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था, बल्कि एक एक इमारत आलीशान थी। हमने बताया ना, राजमहल, भवन, बगीचे, बाग सभी बहुत सुंदर थे। आम लोगों के घर भव्य थे, सड़कें चौड़ी थी, सुंदर बाग बगीचे थे, पानी से लबालब भरे सरोवर थे। मतलब सिर्फ महल ही नहीं, आम लोगों का जो जिनके घर थे सब कुछ था वो भी बहुत सुंदर थे। तालाब एकदम पानी से भरे हुए थे। खेतों में हरियाली, जितनी भी लहलहाती हरियाली थी। हवा में हिलती फसलें सरयू की लहरों के साथ खेलती थी। और वहां पे फसलें भी बहुत, भाई पानी अच्छा है, सब माहौल अच्छा है तो फसलें भी अच्छी होंगी, बहुत ही अच्छी फसलें होती थी। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। संपन्नता कोने अंतरे तक बिखरी हुई थी। सभी सुखी, सब समृद्ध। दुख और विपन्नता को अयोध्या का पता मालूम नहीं था, या उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। पूरा नगर विलक्षण, अद्भुत और मनोरम था। तो मतलब बताया गया है कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही संपन्न, सब सुखी थे, सबको सारी सुविधाएं मुहैया थी, सब था। सॉरी। तो हर तरीके से वो अयोध्या नगरी संपन्न थी कि दुख को उस नगर में प्रवेश करने का या तो रास्ता मालूम नहीं था, या उसके दुख जो है वो हमेशा उस नगरी के द्वार पर आके खड़ा हो जाता था, मगर अंदर आने की उसको परमिशन नहीं थी। तो ये दिखाया गया कि कितना सुंदर और भव्य संपन्न राज्य था ये। उसे ऐसा होना ही था, वह कौशल राज्य की राजधानी था। मतलब अयोध्या इतना अच्छा था कि वो कौशल राज्य, जो बहुत ही संपन्न लोग हैं, उनका राज्य था। राजा दशरथ वहीं रहते थे। उनके राज में दुख का भला क्या काम। तो अयोध्या के राजा कौन थे? राजा दशरथ। और वो इतने अच्छे राजा थे कि वहां पर किसी भी प्रजाजन को इतना सा भी तकलीफ का कहीं कुछ नामो निशान नहीं था। राजा दशरथ कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। महाराज अज के पुत्र थे। तो दशरथ के पिता कौन थे? महाराज अज। और दशरथ बहुत ही अच्छे योद्धा थे। कोई भी चीज, मतलब उन्होंने अच्छे से युद्ध शिक्षा ली थी, सब थे। कहीं पर भी अगर कोई उन्हें तकलीफ होती थी तो वो घबराते नहीं थे, उस तकलीफ का सामना करने के लिए युद्ध कर लेते थे।
महाराज रघु के वंशज थे। आज कौन थे? रघु के वंशज थे। रघुकुल के उत्तराधिकारी, रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। रघु मतलब आपके बोलेंगे ना प्रभु के वंशज थे वो, और उतनी जैसे प्रभु हर किसी के साथ एकदम न्याय की नीति चलाते हैं, उसी तरीके से उनके वंशज भी न्याय से ही राज्य करते थे। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक, मतलब सुख समृद्धि तो थी, दूसरों उनका व्यवहार, राजा का प्रजा के साथ जो व्यवहार था वो भी बहुत ही अच्छा था। लोग मर्यादाओं का पालन करते थे। मर्यादा मतलब कि आपके जीवन की क्या मर्यादा है, कि एक बच्चे को कैसा बिहेव करना चाहिए बड़ों के साथ, या युवाओं को वृद्धों और बच्चों के साथ कैसा बिहेवियर रखना चाहिए, सभी माता पिता के साथ आपका कैसा होना चाहिए, मित्रों के साथ, बड़े प्रजाजनों के साथ कैसा होना चाहिए, सभी के सब अपनी मर्यादाओं में रहकर कार्य करते थे। कोई अनुचित व्यवहार नहीं करता था। सदाचारी थे, पवित्रता और शांति हर जगह थी। नगर में भी, लोगों के मन में भी राजा दशरथ यशस्वी थे। तो मतलब अगर सब व्यवहार करते थे तो डर से नहीं था, उन्होंने अपनी आदत में था, वो सभी मनुष्यों के अंदर था। और राजा दशरथ इन सब चीजों को बहुत ही अच्छे से पालन करते थे। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। किसको? राजा दशरथ को किसी भी चीज की कमी नहीं थी। राज सुख था, राजा थे तो राज सुख मिला उनको, राज करने का सुख प्राप्त था, कमी होने का प्रश्न ही नहीं था। लेकिन उन्हें एक दुख था, छोटा सा दुख, मन के एक कोने में छिपा हुआ, वह रह रहकर उभर आता, उन्हें सताता रहता। उन्हें कोई संतान नहीं थी। मतलब हर तरीके संबंध सब थे, लेकिन एक दुख था जो उनके मन के कोने में कहीं छिपा था और रह रह के बाहर आता था, कि उनके कोई संतान नहीं थी। तो वो बहुत ही परेशान रहते थे। भाई संतान तो सभी को चाहिए, उनको कोई संतान नहीं थी, तो वो बहुत दुखी रहते थे इस बात से। आयु लगातार बढ़ती जा रही थी, मतलब राजा दशरथ वृद्ध होते जा रहे थे। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। रानियों के मन में भी बस यही एक दुख था। भाई राजा को यह दुख था कि हमारे कोई पुत्र नहीं। उनके 3 रानियां थी, तीनों के मन में भी यही दुख था कि उनके कोई संतान नहीं है। संतान की कमी, जीवन सूना सूना लगता था। राजा दशरथ ने रानियों की बातचीत प्रायः इसी विषय पर आकर रुक जाती थी। राजा दशरथ की चिंता बढ़ जाती थी। रानी और राजा दशरथ के बीच जब भी कभी वार्तालाप होता तो इसी बात पर आकर संतान की बात पर आके बातें रुक जाती थी, क्योंकि उसके आगे कोई मसला ही, कोई तकलीफ उनको दिखती नहीं थी कि कोई और तकलीफ हो जिस पे बात की जा सके। होता है ना, कोई तकलीफ होती तो हम उसी पे बात करते हैं। तो राजा और रानियों को एक ही तकलीफ थी, तो कोई भी कहीं से बात करे उसी बात पर आके रुक जाते थे वो लोग। बहुत सोच विचार कर महाराज दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की। फिर अब कोई तकलीफ है तो उनके मुनि थे, मतलब होते ना कुल राज के कोई राजगुरु होते हैं, कुल होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं जो उनको हर एक चीज अच्छी बुरी समझाते हैं। तो उसी तरह वशिष्ठ जो मुनि थे उनसे उन्होंने वार्तालाप करनी चाहिए कि हमें कोई संतान नहीं, हमारा राजा आगे कैसे बढ़ेगा, क्या होगा। उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई। रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता जताई। मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे। उन्होंने दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी। पुत्रेष्ठी यज्ञ, महर्षि ने कहा आप पुत्रेष्ठी यज्ञ करें, महाराज आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तो वशिष्ठ मुनि जानते थे, भाई मुनि थे, राजा की चिंता नहीं जानेंगे, जानते। तो उन्होंने कहा कि आप यज्ञ करिए, पुत्रेष्ठी यज्ञ करिए, और आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होगी। यज्ञ महान तपस्वी श्रयशृंग की देख रेख में हुआ, यानी मुनि थे बहुत, उनकी देख रेख में हुआ। पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ था। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई। यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रित किया गया। तमाम ऋषि मुनि पधारे। शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच एक एक कर सबने आहुति डाली। अंतिम आहुति राजा दशरथ ने डाली। तो सरयू नदी के किनारे वो यज्ञ हुआ, बहुत राजा आए, सब कुछ हुआ और यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ में सभी ने आहुति डाली, मगर अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी। यज्ञ पूरा हुआ। अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। जब यज्ञ पूरा हुआ तो उस यज्ञ की अग्नि से अग्नि देवता प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हो गई, यानी कि उनकी इच्छा क्या थी?
पुत्र की प्राप्ति, यानी कोई भी संतान उनको मिले, पुत्र या पुत्री, और वो इच्छा उनकी पूरी हुई। तीनों रानियां पुत्रवती हुई, मतलब तीनों रानियों के पुत्र उत्पन्न हुआ। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया चैत्र माह की नवमी के दिन। हम लोग रामनवमी बनाते हैं ना चैत्र मास में, तो उसकी नवमी के दिन प्रभु राम का जन्म हुआ था। रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। जो दूसरी सेकंड नंबर की रानी थी, उनको कितने 2 पुत्र हुए। रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। कैकेयी को एक पुत्र हुआ था, भरत। राजमहल में सुखी छा गई, नगर में बधाइयां बजने लगी, मंगल गीत गाए गए। अब सबके पूरे भाई राजा की मनोकामना थी, तो एक तरीके से पूरी प्रजा की मनोकामना थी कि राजा के संतान हो, और ये पूर्ण हुई और सभी खुश हुए। मंगल गीत तक गाए गए, हर ओर सुख ही था। उत्सव जैसा दृश्य। राजा दशरथ प्रसन्न थे, उनकी मनोकामना पूर्ण हुई थी, प्रजा प्रसन्न थी कि दशरथ की चिंता दूर हुई। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया धूमधाम से। आयोजन में दूर दूर से लोग आए। राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया, उन्हें कपड़े, अनाज और धन देकर विदा किया। जब वही पता चला कि राजा दशरथ के पुत्र हुए, 1 नहीं 4, तो सभी लोग खुश थे, राजा, प्रजा, सभी। और दूर दूर से जितने भी लोग आए थे, सभी को राजा दशरथ ने भर भर के दान दिए, चाहे कपड़ा हो, अनाज हो, वस्त्र आभूषण हो, सब कुछ राजा दशरथ ने किया, क्योंकि भाई वो खुश थे, इनकी मनोकामना ऐसी पूर्ण हुई थी। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। वे बहुत सुंदर थे, सुदर्शन। साथ खेलने निकलते तो लोग उन्हें देखते रह जाते, आंखें उनसे हटती ही नहीं थी। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। खेल कूद में लक्ष्मण प्रायः राम के साथ रहते। भरत और शत्रुघ्न की एक अलग जोड़ी थी। तो अब क्या हुआ भाई, हुए सभी खुश थे। धीरे धीरे वो चारों पुत्र बड़े होने लगे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, और बहुत ही सुंदर थे। जब भी वो कहीं निकलते खेलने, तो सभी उनको बहुत ही प्यार से, ध्यान से देखते थे। अब जब ये बड़े होने लगे, तो राम और लक्ष्मण की एक जोड़ी बन गई खेल में, और इधर शत्रुघ्न और भरत की जोड़ी बन गई। बस इस तरीके से जोड़ी बनाकर वो लोग खेलते थे। इन लोगों के मतलब पेयरिंग, ऐसे आपस में खेल जमता था। और बड़े होने पर राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। अब जब राजकुमार बड़े होने लगे, भाई शिक्षा, एजुकेशन भी होनी चाहिए, तो उन्हें शिक्षा दीक्षा के लिए भेज दिया गया। उन्हें कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया। मतलब जो भी विद्या, जैसे धनुर्विद्या के लिए या आपको शास्त्र विद्या के लिए, सभी अच्छे अच्छे शास्त्राज्ञों से उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी। शास्त्रों का अध्ययन किया, शस्त्र विद्या सीखी। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि थे, मतलब बहुत ही उनकी शार्प बुद्धि थी, बहुत ही अच्छी शार्प माइंड था उनका। जल्द ही सब विद्याओं में पारंगत हो गए। भाई शार्प माइंड है तो सबने विद्या बहुत अच्छे से और जल्दी ही सीख ली। राम इसमें सर्वोपरि थे, मतलब राम हर एक चीज को बहुत जल्दी ग्रैब करते थे, हर एक चीज बहुत जल्दी सीख लेते थे। उनमें कई अन्य गुण थे, विवेक, शालीनता और न्यायप्रियता। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे, ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण और इन मानवीय गुणों के कारण। तो राम तो उनके अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे गुण थे, और राजा दशरथ के वो सबसे प्रिय पुत्र थे, क्योंकि उनके अंदर गुण भी बहुत थे और वो उनके सबसे बड़े पुत्र भी थे। राजकुमार कुछ और बड़े हुए, विवाह योग्य नगर में इसकी चर्चा होने लगी। महाराज दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे। अपनी संतानों के लिए सुयोग वधुएं, परिजनों में चर्चा पहले से ही हो रही थी, बाद में पुरोहितों को भी इसमें शामिल किया गया। अब भाई बड़े हो गए, शिक्षा दीक्षा ले ली, शस्त्र अस्त्र शस्त्र में पारंगत हो गए, तो अभी भाई इनकी विवाह किए जाए। भाई उत्तम पुत्र हैं तो बहुएं भी पुत्र एकदम उत्तम चाहिए। तो जब लोगों में था तो भाई पुरोहितों से भी इस बारे में ज्ञान लिया गया कि पुत्र के लिए वधुएं कैसी ढूंढी जाए। एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी, गहन मंत्रणा थी, तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया। ये मंत्रणा चल ही रही थी सब में, तो एक जो है सिपाही बाहर से दौड़ता हुआ अंदर आया।
उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। महाराज दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए, द्वार की ओर बढ़े, महर्षि की अगवानी करने उन्हें लेकर दरबार में आए, विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया। अब द्वारपाल ने जैसे ही आके बताया कि विश्वामित्र आए हैं तो तुरंत महाराजा दशरथ खड़े हो गए, जल्दी से भागे भागे द्वार पे गए, वहां से मुनि को बुला के लाए, अंदर लेकर आए सम्मान पूर्वक, और महल में जो सबसे ऊंचा आसन था उन्हें प्रदान किया। यानी कि अब उनकी जो राज गद्दी थी वही सबसे ऊंचा आसन होता है, तो उनको वहां पर विराजमान कर दिया गया विश्वामित्र को। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे, मतलब अब वो अभी ऋषि थे लेकिन पहले वो राजा ही थे, बहुत बड़े और बलशाली। बाद में अपना राजपाट छोड़ दिया, सन्यास ग्रहण कर लिया, जंगल चले गए, वहीं उन्होंने अपना आश्रम बनाया, उसे उन्होंने सिद्धाश्रम नाम दिया था। तो पहले राजा थे, उन्होंने सब राजपाट छोड़ दिया, सन्यास लिया और एक आश्रम बनाया जिसका नाम रखा गया सिद्धाश्रम। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद राजा दशरथ ने, महर्षि आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? आप अपने मन की बात कहिए, आपकी आज्ञा का पूरी तरह पालन होगा। भाई उनका सादर सत्कार हुआ, उनको भोजन प्रदान किया गया, चाय नाश्ता कराया गया, सब कुछ हुआ, उन्हें हो गया। उसके बाद दशरथ राजा ने पूछा विश्वामित्र से कि आज्ञा दीजिए, आपका क्या आज्ञा है, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं, आप आज्ञा दीजिए, आप जो कुछ कहेंगे उसका पालन होगा, वो तुरंत ही मान्य होगा। तो विश्वामित्र क्या कहते हैं, राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूं उसे देना आपके लिए कठिन होगा। विश्वामित्र कहते हैं कि आपने ये तो प्रॉमिस कर दिया, आपने ये वचन दे दिया कि मैं पूरा करूंगा, लेकिन जो मैं मांगने जा रहा हूं वो आपके लिए देना बहुत कठिन है। क्या बोलते हैं, आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूं, बिल्कुल नहीं हिचकूंगा। तो राजा दशरथ कहते हैं कि आप आज्ञा दीजिए, मैं मानूंगा, मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा, आप जो बोलेंगे मैं उसको बिल्कुल करूंगा, बिल्कुल भी हिचकिचाऊंगा नहीं उस कार्य को पूर्ण करने में। मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूं। अब महर्षि विश्वामित्र क्या कहते हैं, मैं एक सिद्धि मतलब एक शक्ति प्राप्त करने के लिए जो है एक यज्ञ कर रहा हूं। अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन 2 राक्षस उसे बाधा डाल रहे हैं। मैं जानता हूं उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वह राम है। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दें ताकि यज्ञ पूरा हो, विश्वामित्र ने कहा। तो विश्वामित्र क्या कहते हैं कि मैं एक यज्ञ कर रहा हूं और उस यज्ञ में वो पूर्ण होने को है, और वो यज्ञ में 2 राक्षस बहुत बुरी तरीके से बाधा डाल रहे, पूर्ण ही नहीं होने पाता। मैं जानता हूं उन दोनों राक्षसों को सिर्फ एक व्यक्ति मार सकता है, वो आपका ज्येष्ठ पुत्र राम है, और मैं उसे लेने आया हूं, आप मुझे दे दीजिए ताकि मैं अपना यज्ञ पूर्ण कर सकूं। दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी। भाई उनका प्रिय पुत्र था, राक्षसों के सामने कैसे भेज देंगे, तो एकदम वो डर गए पूरी तरीके से, वह अचकचा गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मुनिवर उनसे राम को मांग लेंगे। उनके ज्येष्ठ पुत्र, उनके सबसे प्रिय दशरथ चिंता में पड़ गए। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूं, यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा महाराज। दशरथ दुखी हो गए। तो अब क्या है, दशरथ दुखी हो गए थे कि भाई उनके सबसे प्रिय पुत्र को मान लिया है, तो अब क्या किया जाए। तो विश्वामित्र कहते हैं कि 10 दिन में यज्ञ पूर्ण हो जाएगा और फिर मैं आपको आपका पुत्र वापस दे दूंगा। लेकिन तब भी भाई उनके सबसे प्रिय थे, 1 दिन को देने को तैयार नहीं, आप तो 10 दिन की बात थी। तो राजा दशरथ बहुत दुखी थे, पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे थे। मतलब पुत्र उनसे दूर जाएगा, वियोग मतलब बिछुड़ जाएगा, तो उससे वो बहुत ही डर चुके थे। दरबार में सन्नाटा छा गया। दशरथ की दशा देखकर मंत्री चिंतित थे पर चुप थे। महर्षि वशिष्ठ शांत थे। इतने में दशरथ कांप कर बेहोश हो गए। होश आया तो डर से उन्हें फिर जकड़ लिया। मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े, संज्ञा शून्य पड़े थे। अब पुत्र का वियोग था, अब क्या करते। राज दरबार में सभी शांत थे, यहां तक कि मुनि वशिष्ठ भी शांत थे, सभी शांत थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। और वो पुत्र वियोग में ऐसे डर के कांप रहे थे कि कांपते हुए बेहोश हो गए। फिर जैसे ही होश आया, फिर से उन्हें उसी दुख ने घेर लिया कि भाई पुत्र दूर चला जाएगा, और फिर से वो बेहोश हो जा रहे थे, बार बार मतलब बेहोश हो रहे थे तकलीफ से। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था। दरबार सशंकित था, किसी अनिष्ट की आशंका से वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच संवाद में कुछ बोलना उचित भी नहीं था।
मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे, श्रम को संभालते उन्हें महर्षि से विनती की, महामुनि। अब क्या था भाई, विश्वामित्र और राजा दशरथ के बीच जब वार्तालाप चल रही है दो बड़ों लोगों के बीच में, तो भाई राज दरबार से कोई नहीं बोल सकता, कोई कुछ नहीं बोल सकता। सब जानते थे कि राजा दशरथ राम से कितना प्यार करते हैं, सब परेशान थे भाई क्या किया जाए। और जब इतना विलंब हो रहा था तो विश्वामित्र भी गुस्सा उनका बढ़ता जा रहा था। सबको लग रहा था कि अगर इनका गुस्सा बढ़ गया तो कहीं ऐसा ना हो कुछ अनिष्ट हो जाए, कोई शाप आप दे दें। लेकिन तभी दशरथ धीरे धीरे होश में आए, मुनि वशिष्ठ ने उनको सहारा दिया, उनके पास में खड़े रहे। और जब वो थोड़े से होश में आए तो उन्होंने क्या किया, बोला। किससे बोला? विश्वामित्र से। क्या बोलते हैं? महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है, वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा? राक्षस मायावी हैं और वह उनका छल कपट कैसे समझेगा? उन्हें कैसे मारेगा? इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाएं, मैं स्वयं आपके साथ चलूं, राक्षसों से युद्ध करूंगा। तो वो क्या बोलते हैं कि भाई मेरा पुत्र राम तो सिर्फ 16 वर्ष का है, वो कैसे इन सब चीजों को, भाई वो राक्षसों को जानता तक नहीं, इसको समझता। आप मेरे पुत्र को क्यों, आप मेरी सेना ले जाइए, चाहिए तो मैं चलता हूं, मैं राक्षसों का वध कर दूंगा, मैं आपकी सहायता करूंगा। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रक्रिया व्यक्त नहीं की, क्रोधित थे पर उसे व्यक्त नहीं कर रहे थे। उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे। क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता है, अनुष्ठान अधूरा रह जाता। तो क्या हुआ कि जब वो बोले भाई मैं राम नहीं दूंगा, मैं चलता हूं सेना से, तो वो क्रोधित थे लेकिन वो व्यक्त नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि भाई अगर क्रोधित यज्ञ के बीच में अगर क्रोध किया जाए तो आप जितनी आपने पूजा अर्चना करी है वो सब मिथ्या, बेकार हो जाएगी, सब कुछ बेकार हो जाएगा, खंडित हो जाएगा युद्ध। तो आप जिस कामना की प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे हैं वो कामना पूर्ण नहीं हो पाएगी। तो क्या बोलते हैं? मैं राम के बिना नहीं रह सकता। कौन बोलते हैं? दशरथ। महामुनि, एक पल भी नहीं, आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग लें, उसे मत ले जाइए। मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं, वह मेरे बुढ़ापे की संतान है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूं। तो बोलता है राजा दशरथ की मैं राम के बिना नहीं रह सकता, मैं नहीं दूंगा, आपको जो चाहिए वो ले जाइए, मैं राम को नहीं दूंगा, वो मेरे बुढ़ापे का एक लाठी है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मुझसे बहुत प्रेम करता हूं। महर्षि का क्रोध भभक उठा। अब महर्षि को क्रोध आ रहा, दरबार, मंत्रीगण और ऋषि मुनि सख्ते में आ गए। आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं राजन, वचन देकर पीछे हट रहे हैं, यह बर्ताव कुल के विनाश का सूचक है। आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता था, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहां से खाली हाथ लौट जाऊंगा। अब विश्वामित्र को तो क्रोध आ गया था, लेकिन तभी वो क्रोध नहीं कर रहे थे, सभी परेशान थे। तो राजा दशरथ से क्या बोलते हैं विश्वामित्र कि आप रघुकुल की रीत तोड़ रहे हैं। क्या मतलब है? रघुकुल की रीति प्राण जाए पर वचन न जाए, अर्थात आपने वचन दिया है कि जो मैं मांगूंगा आप देंगे, और आज जब मैं मांग रहा हूं तो आप उससे पीछे हट रहे हैं। अब वो तो क्या बोलते हैं विश्वामित्र की मैं इन राक्षसों का वध कर सकता था, लेकिन मैंने तो युद्ध छोड़ दिया, मैंने संन्यास ले लिया, इसलिए मैं युद्ध नहीं कर सकता। और अगर आप मुझे राम नहीं देंगे तो मैं यहां से खाली हाथ, और ऋषि मुनियों को खाली हाथ दरबार से मतलब घर से लौटाना ये गलत होता है, तो मैं खाली हाथ चला जाऊंगा। तो विश्वामित्र ऐसे कहते हैं। बात बिगड़ती देख मुनि वशिष्ठ आगे आए। जब नहीं संभल रही तो मुनि वशिष्ठ आगे आए। महाराज दशरथ को समझाया राम की शक्ति के बारे में, प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में, महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभ के बारे में। राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए, रघुकुल की रीत है। अब जब नहीं राजा दशरथ समझते तो वशिष्ठ आते हैं, बताते हैं, क्या बताते हैं कि राम के अंदर बहुत शक्ति है, ये चीज समझाते हैं। राम जब विश्वामित्र के साथ रहेंगे तो उन्हें कितना फायदा होगा, इसके बारे में समझाते हैं। तो तरह तरह से उनको समझा के मोटिवेट करते हैं कि नहीं, आप राम को भेज दीजिए और आपने जो वचन दिया उसे पूरा करिए, क्योंकि वचन अगर आप नहीं पूरा करते हैं तो आप रघुकुल की नीति को तोड़ते हैं। प्राण देकर भी आपके पूर्वजों ने वचन निभाया है,
आप राम की चिंता ना करें, महर्षि के होते उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो वशिष्ठ मुनि क्या कहते हैं कि अगर विश्वामित्र राम के साथ हैं तो राम का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। आप इस चीज से निश्चिंत रहिए। और आपके कुल ने सभी ने अपने वचनों के पालन किए, इसलिए इस वचन को आप बिल्कुल मत तोड़िए। महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई, पर मन में अब भी खिन्न था। पुत्र विछोह का दुख सभी तर्कों पर भारी पड़ रहा था। ठीक है, उन्होंने संभाला, लेकिन पुत्र का जो बिछुड़ना था वो दुख वो सह नहीं पा रहे थे। तो वो भी तब भी दुखी थे, मान तो रहे थे लेकिन तब भी मन से दुखी थे। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार हैं। वह कुछ सोच कर ही यहां आए हैं। राम उनसे अनेक नई विद्याएं सीख सकेंगे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दें, राम को उन्हें सौंप दें। तो वो समझाते हैं कि राम को जाने दीजिए, वो बहुत और नई नई तरह की विद्याएं विश्वामित्र से सीख सकेंगे, आप उनको जाने दीजिए। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली, लेकिन वह राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया। मान तो गए कि हाँ हमें राम को भेज देंगे, लेकिन वो राम को अकेला नहीं जाने देना चाहते थे। उन्होंने कहा कि मैं अकेला नहीं जाने दूंगा। कहा कि वे राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएं। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का यह आग्रह स्वीकार कर लिया। अब उन्होंने बोला कि आप लक्ष्मण को ले जाइए, तो विश्वामित्र मान गए, ठीक है अच्छा मैं ले जाता हूं। राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार बुलाया गया। महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। दोनों भाइयों ने उसे सहर्ष स्वीकार किया, सर झुकाकर आदर सहित। राजा लक्ष्मण को तुरंत, राम जी और लक्ष्मण जी को तुरंत ही दरबार में बुलाया गया। उन्हें बताया गया कि उन्हें विश्वामित्र के साथ जाना है और किस प्रयोजन से जाना है, ये सारी चीजें समझाई गई। दोनों पुत्र मान गए और सहर्ष जो है मतलब अपनी खुशी के साथ उनके साथ जाने के लिए, विश्वामित्र के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। इसकी सूचना माता कौशल्या को दी गई। अब माँ को भी भाई, रवि रात तक राजा परेशान थे, भाई पुत्र जा रहा। अब माँ को पता चला, बताया गया कि राम और लक्ष्मण वन जा रहे हैं महर्षि विश्वामित्र के साथ। नितांत गंभीर माहौल में स्वस्वचित वचन हुआ, शंख ध्वनि हुई, नगाड़े बजे। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों का मस्तक चूम कर उन्हें महर्षि को सौंप दिया। बताया गया माँ भी दुखी हुई, लेकिन सबको बहुत ही आदर सम्मान के साथ विदा किया गया। जब जाने लगे तो राजा दशरथ ने जो है अपने पुत्रों के सर चूम कर उनको विश्वामित्र के साथ विदा किया। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े बीहड़ और भयानक जंगलों की ओर। विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे, राम उनके पीछे पीछे। लक्ष्मण राम के 2 कदम पीछे अपने धनुष संभाले हुए, पीठ पर तुरीड़ बांधे और कमर में तलवार लटकाए। अब दुर्गम वन थे, वन तो बहुत भयानक होते थे, पथरीले रास्ते, आड़े टेढ़े रास्ते, उस पे भाई विश्वामित्र राम और लक्ष्मण चल दिए। सबसे आगे आगे विश्वामित्र चल रहे थे, उनके पीछे राम चल रहे थे और राम से 2 कदम पीछे लक्ष्मण चल रहे थे। लक्ष्मण आराम कमर में तलवार बांधे हुए थे, हाथ में उन्होंने क्या कहते हैं वो धनुष लिया हुआ था और तुरीड़ मतलब जहां पर बाण रखे जाते हैं उनको पीठ पर बांध के बड़ी शालीनता के साथ में वो राम के पीछे पीछे जा रहे थे। राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े। दोनों राजकुमार साथ थे, उन्हें नदी पार करनी थी। तो राजमहल से निकले तो भाई अयोध्या के बाद सरयू नदी है, तो उसको पार करके उन्हें आगे बढ़ना था। आश्रम पहुंचने के लिए कहाँ जाना था? जहां आश्रम जाना था, सिद्धाश्रम जहां था विश्वामित्र का आश्रम, वहां उनको जाने के लिए सरयू नदी पार करनी थी। विश्वामित्र ने अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की, दूर तक सरयू के किनारे किनारे चलते रहे। दक्षिणी तट पर, उसी तट पर जिस पर अयोध्या नगरी थी, वे चलते रहे। यानी कि जिस तट में भाई नदी है, नदी के 2 पार होंगे, ये नदी जा रही है, नदी के एक पार इधर है, एक पार इधर है, तो इस पार पे अयोध्या नगरी है और इधर क्या है? आश्रम है। तो अब यहाँ भाई आश्रम बहुत आगे है, अयोध्या नगरी इधर है, तो उन्होंने यहीं से नदी नहीं पार करी अयोध्या, वो धीरे उसी जिस तट पे थी, दक्षिणी तट पे अयोध्या नगरी थी, उसी तट पर बढ़ते रहे, काफी आगे तक बढ़ गए, उन्होंने नदी पार नहीं करी। वे चलते रहे नदी के घुमाव के साथ साथ। अब नदी ऐसे 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 घूमती जा रही है, जैसे जैसे घुमाव जा रहा है वो घूमते जा रहे हैं। राजमहल पीछे छूट गया, उसकी आखिरी बस्ती भी निकल गई। चलते चलते एक तीखा मोड़ आया तो सब कुछ दृष्टि से ओझल हो गया। अब पीछे जितना भी राजमहल थे सब पीछे कहीं छूट गए, अब कुछ नहीं दिख रहा था।
राम और लक्ष्मण ने एक बार फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी नजर सामने थी महर्षि विश्वामित्र के सधे कदमों की ओर। अब जो राजकुमार थे यानी कि राम और लक्ष्मण, उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, वे विश्वामित्र के पीछे पीछे उनके कदमों की तरफ देखते हुए चलते चले जा रहे थे, कहां विश्वामित्र को जा रहे हैं। सूरज की चमक धीमे पड़ने लगी, शाम होने को आई। राजकुमारों के चेहरे पर थकान की कोई चिन्ह नहीं था, उत्साह था। अब पूरा दिन चल चुके थे मगर बिल्कुल भी थके नहीं थे, एक थकान नहीं थी। शाम होने को आ गई थी, मतलब सूरज डूबने वाला अर्थात शाम होने को आ गई, लेकिन बिल्कुल थके नहीं थे और बहुत ही उत्साहित थे कि कितनी जल्दी पहुंचे और राक्षसों का वध करें। वे दिन भर पैदल चले थे और चलने को तैयार थे। दिन भर पैदल चल चुके थे मगर और पैदल चलाओ तब भी वो चलने को तैयार थे। महर्षि अचानक रुके। उन्होंने आसमान पर दृष्टि डाली। चिड़ियों के झुंड अपने बसेरे की ओर लौट रहे थे। आसमान मटमैला लाल हो गया था। चरवाहे लौट रहे थे। गायों के पैर से उठती धूल भी आधे छिपी हुई थी। कहने का मतलब शाम हो गई थी। अब शाम के समय क्या होता है, जितने भी जानवर होते हैं वो घर की तरफ जाते हैं। चिड़ियों के झुंड घोंसले की तरफ जाएंगे, जानवर अपने तरफ जाएंगे तो उनके पैरों से धूल उठती वो भी दिखेगी। तो सब अपने अपने घरों की तरफ जा रहे थे। हम आज रात नदी तट पर ही विश्राम करेंगे। उन्होंने बोला कि आज रात हम इसी नदी के तट पर विश्राम रात में करेंगे। दिन भर चल चुके थे, अब रात में उनको आराम करना था। महर्षि ने पीछे मुड़ते हुए कहा, महर्षि पीछे मुड़े, उन्होंने कहा हम यहीं पे रुकेंगे। दोनों राजकुमारों के चेहरे के भाव देखते हुए विश्वामित्र हल्का सा मुस्कुराए। राम के निकट आते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूं। इन्हें सीखने के बाद कोई तुम पर प्रहार नहीं कर सकेगा, उस समय भी नहीं जब तुम नींद में रहो। तो उन्होंने बोला, जब वो मुड़े तो उन्होंने दोनों के भाव देखे, प्रसन्न हो गए कि इतना भी थके नहीं है। राजकुमार होते हुए भी इतनी मेहनत करके हम पूरा दिन उनको चला लिए, लेकिन ये थके नहीं है, अभी भी एकदम सही, एकदम अच्छे से हैं। तो खुश हो जाते हैं। तो कहते हैं आज रात में तुम्हें कोई विद्या सिखाऊंगा। इस विद्या में अगर तुम सो भी रहे होगे, नींद में भी होगे, कोई तुम पर प्रहार नहीं कर पाएगा। राम और लक्ष्मण नींद में मुंह हाथ धोकर नदी में मुंह हाथ धोए और मुंह हाथ धोकर लौटे। महर्षि के निकट आकर बैठ गए, आए और महर्षि के पास में आकर बैठ गए। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को अति बला नाम की विद्याएं सिखाई। आकर बैठे तो कौन सी विद्या सिखाई? बला, अति बला। इस तरीके के नाम याद रखिएगा, आप लोगों से कहीं से भी एमसीक्यूज में ऐसे पूछे जा सकते हैं। कौन सी विद्या सिखाई, कौन से मुनि उनको लेकर गए थे, किस मुनि ने बोला था यज्ञ करो, कौन सा यज्ञ करो। तो ऐसे बहुत से प्रश्न हैं, इसलिए कथा को बहुत ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा। रात में वे लोग वहीं सोए, तिनकों और पत्तों का बिस्तर बनाकर। नींद आने तक महर्षि उनसे बात करते रहे। अब विद्या सिखा ली, अब महर्षि को जब नींद आने लगी तब तक वो राजकुमारों से बात करते रहे, और जब नींद आई तो वो सो गए और वहीं पर उन्होंने पत्तों से बिस्तर बनाया और वहीं पर सोए। सुबह हुई, यात्रा फिर से शुरू। और जब से सुबह हुई तो यात्रा फिर से शुरू हो गई। कहां? सिद्धाश्रम जाने के लिए। मार्ग वही था, सरयू नदी के किनारे किनारे चलते चलते हुए एक ऐसी जगह पहुंचे जहां दो नदियां आपस में मिलती थी। अब नदी किनारे चलते चले जा रहे थे मगर एक जगह ऐसी आई जहां पर दो नदियां आकर मिल रही थी। उस संगम की दूसरी नदी गंगा थी। सरयू नदी से कौन सी नदी आकर मिली? गंगा नदी आकर मिली थी। महर्षि अब भी आगे चल रहे थे, अभी भी वो कहीं नहीं मुड़े, उसी तट पे आगे बढ़ते रहे। लेकिन एक अंतर आ गया था, राम लक्ष्मण अब दूरी बनाकर नहीं चलते थे, महर्षि के ठीक पीछे थे ताकि उनकी बातें ध्यान से सुन सकें। पहले क्या था, महर्षि के पीछे चल रहे थे, अब क्या था, इनमें बदलाव क्या आया था, अब महर्षि के साथ साथ चल रहे थे ताकि महर्षि जो कुछ भी बोलें, क्योंकि भाई वो तो बहुत अच्छी हर बात पर विद्या प्रदान कर रहे थे, हर चीज पे कोई अच्छी नई सीख दे रहे थे, तो वो अब उनके पीछे ना चल के उनके साथ साथ चल रहे थे ताकि विश्वामित्र जो कुछ बोले वो उनको सुनाई दे। राम लक्ष्मण अब दूनी बनाकर नहीं चलते थे ताकि उनके ठीक पीछे चल रहे थे, उनकी सारी बातें ध्यान से। रास्ते में पड़ने वाले आश्रमों के बारे में, वहां के लोगों के बारे में, वृक्षों वनस्पतियों के संबंध में, स्थानीय इतिहास उसमें शामिल होता था।
मतलब जिस जिस रास्ते से गुजर रहे थे वह उस रास्ते की पूरी जानकारी राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र देते हुए जा रहे थे। यहाँ की ये वनस्पति अच्छी है, यहाँ से ये औषधि बनती है, यहाँ के लोगों ये ऐसे पहनते हैं, ये खाते हैं, या इस जगह का ये इतिहास है, सब कुछ विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को बताते हुए जा रहे थे। आगे की यात्रा कठिन थी। अभी तक तो जो चल रहे थे वो सही था, अब आगे कठिनाई आने वाली थी। जंगलों से होकर जाना था। भाई नदी किनारे अब कहां प्रवेश कर रहे थे, वो जंगलों में प्रवेश कर रहे थे। उससे पहले उन्हें नदी पार करनी थी। रात में ऐसा करना महर्षि विश्वामित्र को उचित नहीं लगा। अब फिर से पूरा दिन चलते हो गए, अब फिर से रात आ गई। अब उन्होंने सोचा कि नहीं, अब रात में हमें जो है नदी नहीं पार करनी चाहिए, हम जंगल पार करेंगे उससे पहले नदी, तो अब हमें रात में नदी पार नहीं करनी है। तीनों लोग वहीं रुक गए, संगम पर बने एक आश्रम में। अगली सुबह उन्होंने नाव से गंगा पार करी। तो वहां पे संगम नदी के जहां तट पे ये लोग रुके थे, वहां पर उन्होंने रात बिताई आश्रम में, और वहीं से एक नाव लेकर दूसरे दिन उन्होंने नदी पार करी। नदी पार जंगल था। अब जैसे नदी पार करते तुरंत घना जंगल आ गया। दुर्गम मतलब बहुत ही मुश्किल रास्ता था। सूर्य की किरणें धरती पर नहीं पहुंचती, इतना घना था। मतलब इतना घना जंगल था कि सूरज की रोशनी उन पत्तों को चीर के जमीन तक नहीं पहुंच रही थी। एकदम काला जंगल था, इतना घना था। वह डरावना भी था। हर ओर से झिंगुरों की आवाज, जानवरों की दहाड़, कर्कश ध्वनियां राम और लक्ष्मण को आश्वस्त करते हुए महर्षि ने कहा। अब एक तो अंधेरा, रोशनी नहीं आ रही, ऊपर से झिंगुर की, जानवरों की, सबकी आवाज एकदम आ रही थी। तो अब विश्वामित्र राम और लक्ष्मण से कहते हैं, क्या कहते हैं? ये जानवर और वनस्पतियां जंगल की शोभा हैं। मतलब ये सभी जंगल की सुंदरता को बढ़ाती हैं। इनसे कोई डर नहीं है हमें, मतलब जानवरों से, प्रकृति से, इन सब चीजों से नहीं डरना है। असली खतरा राक्षसी ताड़का से है। यानी कि इस जंगल में जो असली खतरा है, कौन रहती है? राक्षसी ताड़का। वह यहीं रहती है, तुम्हें वह खतरा हमेशा के लिए मिटा देना है। अब ये इतना सुंदर वन है, इतना अच्छा जंगल है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे बुरी चीज है वो है राक्षसी ताड़का, जिसके लिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूं। तुम्हें सबसे पहले उसका वध करना है। ताड़का के डर से कोई उस वन में नहीं आता था। जो भी आता ताड़का उसे मार डालती, अचानक आक्रमण कर देती। उसका डर इतना था कि उस सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया था। मतलब ताड़का इतनी डरावनी थी कि वो उस जंगल में हर किसी को मार देती थी, और जंगल का नाम ही पड़ गया था ताड़का वन। राम ने महर्षि से आज्ञा मांग ली। अब राम भाई मारने जाना है तो सबसे पहले भाई अपने गुरुजन हैं, उनसे हमें बड़े से आज्ञा लेनी है। तो बड़ों से आज्ञा ली कि मैं ताड़का को मारने जा रहा हूं, तो महर्षि से आज्ञा ली उन्होंने। धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, यानी कि धनुष पे डोरी बनती है ना, डोरी बनती है जो खींचा जाता है पीछा, उसको प्रत्यंचा कहते हैं। तो जैसे ये धनुष, ये ऐसे करके ये धनुष होता है ना, ये ऐसे करके, और इसमें ऐसे करके जो बांधा जाता है वो डोरी होती है। तो ये हमारी क्या होती है? ये प्रत्यंचा होती है। तो इसको उन्होंने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे एक बार खींचकर छोड़ दिया। जब प्रत्यंचा खींची जाती है तो आवाज होती है, तो खींचा और छोड़ दिया। इतना ताड़का को क्रोधित करने के लिए बहुत था। उस आवाज ने ताड़का को गुस्सा दिला दिया। टंकार सुनते ही क्रोध से बिलबिलाई ताड़का गरजती हुई राम की ओर दौड़ी। दो बालकों को देखकर उसका क्रोध और भड़क उठा। अब जैसे उस टंकार को सुना, प्रत्यंचा की टंकार जो छोड़ी गई थी, उसकी टंकार सुनी, बहुत गुस्से में आज दौड़ती हुई आई राम के पास। अब जब देखना कि ये दो छोटे छोटे बालक ने यहाँ वन में आने की हिम्मत करी, और वो भी धनुष की टंकार देकर, तो वो उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया ताड़का का। जंगल में जैसे तूफान आ गया। विशालकाय पेड़ कांप उठे, पत्ते टूटकर इधर उधर उड़ने लगे, धूल का घना बादल छा गया, उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब ताड़का बड़ी भारी राक्षसनी दौड़ती हुई, पेड़ उखाड़ती हुई, पत्ते उड़ाती हुई चली आ रही थी, और इतना धूल उड़ गई थी उसके आने से भी कि आसपास सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर ताड़का ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। राम ने उस पर बाण चलाए, लक्ष्मण ने भी निशाना साधा। ताड़का बाणों से घिर गई। राम का एक बाण उसके हृदय में लगा और वह गिर पड़ी, फिर नहीं उठी।
अब ताड़का जैसे ही उसने पत्थर उठा के बरसाने शुरू किए, मगर राम के एक बाण ने सीधे उसके हृदय में आघात किया और वो तुरंत ही मर गई। फिर उसके बाद वो नहीं उठी। विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। अब जैसे ताड़का का वध हो गया तो उन्हें समझ में आ गया कि हाँ, राम के अंदर वो शक्ति है जिस कारण वो उसको लेकर आए हैं। बहुत खुश हो गए थे ताड़का के वध से। उन्होंने राम को गले लगा लिया। उन्होंने दोनों राजकुमारों को 100 तरह के नए अस्त्र शस्त्र दिए। अब जैसे खुश हो गए, 100 नए तरीके के अस्त्र और शस्त्र उनको प्रदान किए। उनका प्रयोग करने की विधि बताई कि उसको इस्तेमाल भी कैसे करना है, ये सारी विधि भी बताई। उनका महत्व समझाया, अब उनकी क्या उपयोगिता है, क्यों इतने उपयोगी हैं वो, और कहाँ किस तरीके से हमें इस्तेमाल करना है, सावधानी करनी, ये सारी चीजें उन्होंने बताई। महर्षि का आश्रम वहां से अधिक दूर नहीं था। अब जहां पे ताड़का का वध हुआ था वहां से महर्षि विश्वामित्र का आश्रम ज्यादा दूर नहीं था। अब कहां, कौन सा आश्रम, क्या नाम था उनका? सिद्धाश्रम नाम था। याद रखिएगा, इस तरीके से प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे कि विश्वामित्र के आश्रम का क्या नाम था, तो आपको क्या बताना पड़ेगा? सिद्धाश्रम नाम था उनका। लेकिन तब तक रात हो चली थी। विश्वामित्र ने वहीं दूरी अगले दिन तय करने का निर्णय किया। थोड़ी दूर थी लेकिन ताड़का के वध होते होते तक रात हो गई थी, इसलिए उन्होंने बोला कि अब ये छोटी दूरी भी हम रात में तय नहीं करेंगे, हम यहीं पे रात बिताएंगे। अब दूसरे दिन हम सुबह कहाँ जाएंगे? आश्रम की तरफ प्रस्थान करेंगे। ताड़का मर चुकी थी, उसका भय नहीं था। तीनों ने रात वहीं बिताई, ताड़का वन में, जो अब पूरी तरह भय मुक्त था। मतलब रात उन्होंने ताड़का वन में ही बिताई, जहां पर अब किसी तरह का भय नहीं था। क्यों? क्योंकि ताड़का तो मर चुकी थी। सुबह जंगल बदला हुआ था। अब जिस जंगल में उन्होंने प्रवेश किया था उस जंगल में, और दूसरे दिन सुबह का जंगल बिल्कुल अलग था। कैसा था? अब ताड़का वन नहीं था, क्योंकि ताड़का नहीं थी। भयानक आवाजें गायब हो चुकी थी, पत्तों से गुजरती हवा थी, उनकी सरसराहट का संगीत था, चिड़ियों की चहचहाट थी, शांति थी, तस्वीर बदल चुकी थी। अब ताड़का के कारण वहां पे डरावना सा माहौल बना हुआ था। अब ताड़का मर गई तो वो डरावना माहौल नहीं था। अब जंगल की जो सुमधुर संगीत था, सिर्फ वही गूंज रहा था। पत्तों की आवाज, हवा की आवाज, चिड़ियों की सरसराहट, जो ये सब आ रही, चिड़ियों की जितनी भी चहचहाट थी वो सब हमको सुनाई दे रही थी। सिद्धाश्रम का अंतिम पड़ाव था महर्षि का आश्रम। अब कहां पहुंच गए? महर्षि के आश्रम पहुंच गए। रास्ता छोटा भी था, मनोहारी भी था। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते तीनों लोग जल्दी ही आश्रम पहुंच गए। आश्रम वासियों ने उनकी अगवानी की, अभिनंदन किया, उनकी प्रसन्नता दुगनी हो गई थी। महर्षि विश्वामित्र के आश्रम लौटने की खुशी थी। राम लक्ष्मण के आगमन का सुख। विश्वामित्र यज्ञ की तैयारियों में लग गए। अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी राम और लक्ष्मण को सौंपकर महर्षि आश्वस्त थे। तो क्या हुआ? अब दूसरे दिन, रास्ता छोटा था ताड़का वन से सिद्धाश्रम तक का, उन्होंने थोड़ी देर में पूर्ण कर लिया रास्ता, पहुंच गए आश्रम। आश्रमवासी सभी को देखकर खुश थे। भाई विश्वामित्र को देखकर खुश थे, राम लक्ष्मण आए थे, सब बहुत खुश थे। तुरंत ही वहां आश्रम में पहुंचते ही महर्षि ने यज्ञ की तैयारियां शुरू कर दी, और जो आश्रम था उसका रक्षा का भार किसको दे दिया? राम और लक्ष्मण को। भाई हम सब तो यज्ञ करेंगे, लेकिन यहाँ की सुरक्षा किसको करनी है? राम और लक्ष्मण को। अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में था। अनुष्ठान मतलब जो यज्ञ किया जा रहा था वो बस आखिरी चरण में था, थोड़ी देर में खत्म हो जाता, पूरा होने वाला था कुछ ही दिनों में। 5 दिन तक सब ठीक ठाक चलता रहा। मतलब जब यज्ञ हुआ तो 5 दिन तक ठीक ठीक चलता रहा, बस कुछ ही दिन में और यज्ञ पूर्ण हो जाता शांति से। लगता था कि राजकुमारों की उपस्थिति से ही राक्षसों को भगा दिया था। राम और लक्ष्मण ने यज्ञ पूरा होने तक ना सोने का निर्णय लिया। वे लगातार जागते रहे, चौकस रहे, कमर में तलवार, पीठ पे तुरीड़, हाथ में धनुष, प्रत्यंचा चढ़ी हुई, हर स्थिति में तैयार। तो लग रहा था कि मतलब राम और लक्ष्मण आए, इसके भय से जो है सभी राक्षस भाग गए हैं, कोई नहीं आएगा, जल्दी अनुष्ठान निर्विघ्न पूरा हो जाएगा। दोनों राजकुमार एकदम चौकस थे, तलवार, धनुष, बाण लिए, और जितने दिन तक जो चलना था, यज्ञ चलना था, उन्होंने निश्चय किया इतने दिन तक हम सोएंगे नहीं। क्या पता हम सो जाएं और राक्षस हमला कर दें, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि अब हम नहीं सोएंगे। अनुष्ठान का अंतिम दिन था, मतलब यज्ञ का आखिरी दिन था, बस आज के दिन यज्ञ पूर्ण होना था।
अचानक भयानक आवाजों से आसमान भर गया। सुबाहु और मारीच ने राक्षसों के दल बल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया। एकदम से आसमान से खूब बुरी बुरी आवाजें आने लगी। तो कौन आया? सुबाहु और मारीच, दो राक्षस, बहुत सारे राक्षसों के साथ आके उन्होंने आश्रम पर हमला बोल दिया। मारीच क्रोधित था, यज्ञ के अलावा भी इस बात से कि राम लक्ष्मण ने उनकी मां को मारा था, ताड़का को। राम ने राक्षसों पर हमला होते ही कार्रवाई की। तो अब क्या हुआ? मारीच बहुत गुस्सा था क्योंकि ताड़का को राम ने मारा था और राम ने मारा था ताड़का को। ताड़का जो थी वो मारीच की मां थी। तो इसे बहुत, अब जैसे ही राम ने देखा कि आश्रम पे राक्षसों ने हमला कर दिया, तुरंत ही राम ने कार्रवाई शुरू करी कि भाई राक्षस आकर यहाँ पे यज्ञ में कोई विघ्न न डाले। तुरंत ही उन्होंने युद्ध आरंभ करने की सोच ली। धनुष उठाया और मारीच को निशाना बनाया। मारीच बाण लगते ही मूर्छित हो गया। बाण के वेग से बहुत दूर जाकर गिरा समुद्र किनारे। वह मरा नहीं। जब होश आया तो उठकर दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा, उसके प्राण वहीं निकल गए। सुबाहु के मरने पर राक्षस सेना में भगदड़ मच गई। वे चीखते चिल्लाते भागे। तो राम ने जैसे ही पहला तीर मारीच को मारा। मारीच उसको लगते ही दूर समुद्र के पास जाके गिरा और बेहोश हो गया। और जब होश आया तो वो दक्षिण दिशा की तरफ भाग गया, वापस नहीं आया। इधर जब सुबाहु को मारा तो सुबाहु मर गया। अब मारीच और सुबाहु जब दोनों नहीं है तो सारी राक्षस सेना डर के भाग गई, चीखते चिल्लाते हुए, वापस नहीं आई। कुछ लक्ष्मण के बाणों का शिकार हुए, अन्य जान बचाकर भाग कर हुए। महर्षि विश्वामित्र का अनुष्ठान संपन्न हुआ। तो राम से जहां सुबाहु और मारीच भाग गए थे, वहीं लक्ष्मण के बाणों ने भी बहुत से राक्षसों को मारा था। और जब इधर विश्वामित्र का अनुष्ठान पूरा हो गया तो वो भी बहुत प्रसन्न थे। राम ने महर्षि को प्रणाम करते हुए पूछा, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है? मुनिवर, अब जब जिस प्रयोजन से यहाँ लेकर आए थे, जिस कारण से लेकर आए थे राक्षसों का, वो तो हो गया। अब क्या करना है? राम ने महर्षि से पूछा। महर्षि ने राम को गले लगाया, कहा, हम लोग यहां से मिथिला जाएंगे, महाराज जनक के यहाँ विदेह राज के दरबार में। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों मेरे साथ चलो। अब उन्होंने क्या बोला? मिथिला जाने के लिए। मिथिला कहाँ? माता सीता की नगरी। तो यानी कि वहां हम लोग चलते हैं और मैं जाऊंगा और मेरे साथ मैं चाहता हूं कि तुम दोनों भी चलो। उनके आयोजन में हिस्सा लेने, मतलब उन्होंने कोई आयोजन किया, उसमें हिस्सा लेने। महाराज के पास एक अद्भुत शिव धनुष है, तुम भी उसे देखो। राम और लक्ष्मण अगली यात्रा को लेकर उत्साहित थे, नए स्थान देखने और जानने का अवसर। तो अब क्या था? उन्होंने बोला विश्वामित्र ने कि महाराजा जनक के पास में एक बहुत ही अद्भुत धनुष है, शिव धनुष है, मैं चाहता हूं कि तुम उस धनुष को देखो। अब दोनों राजकुमार बड़े उत्साहित, एक नई फिर से जगह जाते, नए लोगों से मिलते, तो अगली यात्रा को लेकर वो बहुत ही उत्साहित थे कि आगे क्या क्या होगा। सोन नदी पार कर विश्वामित्र मिथिला की सीमा के पास पहुंचे। अपने शिष्यों और राजकुमारों के साथ थे। वे गौतम ऋषि के आश्रम से होते हुए नगर में प्रवेश करते हैं। अब मिथिला नगरी जाने के लिए सोन नदी को पार करना था। सोन नदी को पार करते हैं और पार करके कहाँ पहुंचते हैं? गौतम ऋषि के आश्रम से होते हुए नगर के अंदर प्रवेश, यानी कि शहर के अंदर प्रवेश करते हैं। राजा जनक के महल के बाहर आकर विश्वामित्र का स्वागत किया जाता है। जैसे विश्वामित्र अंदर आते हैं महल के पास में, उनका खूब स्वागत सत्कार किया जाता है। तभी उनकी दृष्टि राजकुमारों पर पड़ी। किनकी? राजा जनक की। राम और लक्ष्मण गए थे ना। विदेहराज चकित रह गए, वे स्वयं को रोक नहीं पाए। महर्षि से पूछे, ये सुंदर राजकुमार कौन है? मैं इनके आकर्षण से खिंचता जा रहा हूं। तो उन्होंने तुरंत ही पूछा महर्षि से कि ये दोनों सुंदर राजकुमार कौन हैं? बहुत ही आकर्षित हैं, मैं जानना चाहता हूं कि ये कौन है, आप हमें बताइए। ये राम और लक्ष्मण हैं, महाराज दशरथ के पुत्र। मैं इन्हें अपने साथ लाया हूं आपका अद्भुत धनुष दिखाने के लिए। तो वो क्या बोलते हैं कि मैं इनको अपने साथ लाया हूं, ये इनको आपका शिव धनुष दिखाना चाहता हूं।
विदेहराज ने महर्षि, उनके शिष्यों और राजकुमार को ठहरने की व्यवस्था की एक सुंदर उद्यान में। अगले दिन सभी आमंत्रित लोग, ऋषि मुनि और राजकुमार यज्ञशाला में उपस्थित हुए। वहां महर्षि ने फिर धनुष का उल्लेख किया। महाराजा जनक ने अपने अनुचरों को आज्ञा दी, शिव धनुष को यज्ञशाला में लाया जाए। अब क्या हुआ, रात में एक उद्यान में राम, क्या कहते हैं, विश्वामित्र, राम, लक्ष्मण और जितने भी उनके शिष्य आए थे, उनके ठहरने का प्रबंध किया गया। और दूसरे दिन सुबह वो सभी यज्ञशाला में आमंत्रित किए गए जहां पर यज्ञ होता था। अब जब यज्ञशाला में पहुंचे तो विश्वामित्र ने फिर से उस धनुष का जिक्र किया, शिव धनुष का। तो फिर जनक जो हैं अपने अनुचरों यानी अपने नौकरों से बोलते हैं कि आप वो धनुष लेकर आइए, जो शिव धनुष है उसको लेकर आइए। शिव धनुष सचमुच विशाल था, मतलब बहुत बड़ा धनुष था। लोहे की पेटी में रखा हुआ था, पेटी में पहिए लगे हुए थे, 8 पहिए। इतना बड़ा धनुष था कि प्लेटफॉर्म पे लगा था और उसमें 8 पहिए लगे हुए थे। उसे उठाना लगभग असंभव था। पहियों के सहारे खिसकाकर उसे एक से दूसरी जगह ले जाया जाता था। अनुचर मुश्किल से उसे खींचते हुए यज्ञशाला में लाते। तो इतना विशाल धनुष था और इतना भारी था कि उसे धकेल के, पहियों के जरिए धकेल के लाना भी बड़ा कठिन कार्य था। बहुत ही मुश्किल से अनुचर जो है उनको घसीट के लेकर आ पा रहे थे। धनुष देखते ही विदेहराज एक पल के लिए उदास हो गए। जैसे ही उन्होंने धनुष देखा तुरंत ही राजा जनक बहुत ही उदास हो जाते हैं। उन्होंने कहा, मुनिवर, मैंने प्रतिज्ञा की है अपनी पुत्री सीता के विवाह के संबंध में। जो यह धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। अनेक राजकुमारों ने प्रयास किया और लज्जित हुए। उठाना तो दूर, वे इसे हिला तक नहीं सके, प्रत्यंचा क्या चढ़ाते। तो वो दुखी हो गए थे राजा जनक। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये चीज सोची थी कि जो इस धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, मैं उसी से अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। बहुत सारे राजकुमार आए मगर कोई प्रत्यंचा चढ़ाने की बात तो दूर, कोई इस धनुष को हिला ही नहीं सकता था, हिला ही नहीं पा रहा था कि हल्का सा हिला ही दे, ऐसा कोई कर नहीं पा रहा था। विदेहराज का संकेत समझकर महर्षि विश्वामित्र ने राम से कहा, जैसे ही उन्होंने राम से कहा, उठो वत्स, यह धनुष देखो। तुरंत ही राम से उन्होंने बोला, विश्वामित्र ने, उठिए और इस धनुष को देखिए। राम ने सिर झुकाकर गुरुओं की आज्ञा स्वीकार की, आगे बढ़े, पेटी का ढक्कन खोला, यम से पहले धनुष देखा, फिर महर्षि को। तो क्या हुआ, जैसे वो आगे उठे, आगे उठ के पेटी यानी संदूक था उसका ऊपर खोला, उन्होंने महर्षि की तरफ देखा, फिर धनुष की तरफ देखा। गुरु का संकेत मिलने पर राम ने वह विशाल धनुष सहज ही उठा लिया। जैसे ही महर्षि ने संकेत दिया तुरंत ही उन्होंने धनुष को उठा लिया राम ने। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग हतप्रत रह गए, मतलब सभी आश्चर्यचकित हो गए कि इतना विशाल धनुष कैसे इन्होंने उठा लिया। इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दूं मुनिवर, राम ने पूछा। राम ने तुरंत पूछा, क्या मैं इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दूं? अवश्य, यदि ऐसा कर सकते हो तो। मुनिवर क्या कहते हैं, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दो। विदेहराज चकित थे। राम ने आसानी से धनुष झुकाया, ऊपर से दबाकर प्रत्यंचा खींची, दबाव से धनुष बीच से टूट गया। राम ने जैसे ही धनुष को दबाया कि प्रत्यंचा चढ़ाए, उस दबाव से धनुष टूट गया। राजा जनक बहुत ही आश्चर्यचकित थे। उसके 2 टुकड़े हो गए बच्चों के खिलौनों की तरह, और उस धनुष के कैसे 2 टुकड़े हो गए, जैसे किसी का खिलौने को कोई खिलौना तोड़ देता है उस तरीके से। यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया। सब चुप थे, एक दूसरे की ओर देख रहे थे। सभागार की चुप्पी महाराजा जनक ने तोड़ी, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। मतलब सब चुप थे कि देख रहे थे हो क्या रहा है, सारा सन्नाटा एकदम छाया होता। तो महाराज जनक बोले और उनकी बोल से ही उस सभा की सन्नाटा टूट गया और जनक बहुत खुश थे। उन्होंने सीता के लिए योग्य वर मिल गया था। क्यों खुश थे? क्योंकि सीता के लिए योग्य वर उनको मिल गया था। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। जनक राज ने कहा, जनक राज यानी कि महाराजा जनक ने बोला, मुनिवर आपकी अनुमति हो तो मैं महाराज दशरथ के पास संदेश भेजूं, बारात लेकर आने का निमंत्रण। यह शुभ संदेश उन्हें शीघ्र भेजना चाहिए।
तो क्या हुआ था, उन्होंने बोला मुनिवर मैं आपकी आज्ञा चाहता हूं कि मैं राजा दशरथ के पास बारात लेकर आने का संदेश भेज दूं कि बारात लेकर आइए और राम और सीता का विवाह होगा। महर्षि की अनुमति से दूत अयोध्या भेजे गए, मतलब विश्वामित्र ने अनुमति दी और अयोध्या जो है, अयोध्या में दूत भेज दिए गए। सबसे तेज चलने वाले रथों से इस बीच जनकपुर में धूम मच गई। बारात के स्वागत की तैयारियां होने लगी। नगर में प्रसन्नता चरम पर थी। महाराजा जनक का संदेश मिलते ही अयोध्या में खुशी छा गई। आनन फानन में बारात तैयार हुई। हाथी घोड़े रथ सेना। बारात को मिथिला पहुंचने में 5 दिन लग गए। जनकपुरी जगमगा रही थी। हर मार्ग पर तोरण द्वार थे, हर जगह फूलों की चादर थी। अब दूत जैसे ही अयोध्या पहुंचे सब खुश थे, सब खुशी को, भाई जहां दुख थे कि राम लक्ष्मण चले गए, अब चारों तरफ खुशी छा गई। फटाफट बारात तैयार की गई और बारात 5 दिन लगे अयोध्या से जनकपुरी तक पहुंचने में। 5 दिन में बारात जनक के द्वार पर थी। पूरा जनक नगरी बहुत अच्छे से सजी थी, सबने बहुत अच्छे से तैयारी करी थी और हर नगर, हर पथ पे, हर रास्ते पर फूल ही फूल पड़े हुए थे। एक एक कोना सुसज्जित था, मतलब पूरा शहर का एक एक कोना बहुत अच्छे से सजाया गया था। हर घर में के प्रवेश द्वार पर बंधनवार, एक एक घर में मंगल गीत। मुख्य मार्ग पर दर्शकों की अपार भीड़, खिड़कियों और छज्जों से झांकती महिलाएं। एक नजर राम को देख ले, राम सीता की जोड़ी देख ले। मतलब नगर पूरा सजा हुआ था और हर व्यक्ति सिर्फ और राम और सीता की जोड़ी को देखना चाहता था कि कोई इधर से कहीं से भी वो दोनों दिख जाएं बस। विवाह से ठीक पहले विदेह राज ने महाराजा दशरथ से कहा, क्या हुआ, विवाह होने जा रहा था तो महाराजा जनक ने दशरथ से बोला, राजन, राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर बड़ी बेटी सीता को अपना लिया। मतलब उन्होंने प्रतिज्ञा करी थी वो पूर्ण कर दी राम है, तो राम और सीता का विवाह हो रहा है। मेरी इच्छा है मेरी छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हो जाए। अब क्या है, उन चाहते थे सीता के साथ ही उनकी जो छोटी पुत्री है उनका विवाह लक्ष्मण से हो जाए। मेरे छोटे भाई कुशध्वज की 2 पुत्रियां हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। कृपया उन्हें भरत और शत्रुघ्न से स्वीकार कर लें। मतलब उनके छोटे भाई के जो पुत्रियां थी उन्हें वो चाहते थे कि भरत और शत्रुघ्न से। राजा दशरथ ने यह प्रस्ताव तत्काल मान लिया। विवाह के बाद बारात कुछ दिन जनकपुरी में रुकी। विवाह हो गया चारों का और कुछ दिन के लिए जनकपुरी में वो सभी रुके। बारात बहुओं को लेकर अयोध्या लौटे। बाराती और रानियों ने पुत्र वधुओं की आरती उतारी। स्त्रियों ने फूल बरसाए, शंख ध्वनि से गलियां गूंज उठी। यह आनंद उल्लास लगातार कई दिनों तक चलता रहा। अब बारात जब 5 दिन वहां रुकने के बाद वापस आई तो तीनों रानियों ने चारों बहुओं का स्वागत बहुत ही भव्य रूप से किया और ये उत्साह काफी दिन तक चलता रहा। तो इस तरीके से यहाँ दूसरा खंड हमारा पूर्ण होता है कि किस तरीके से जनकपुर में राजा राम का विवाह हुआ, राम जी का विवाह हो गया और वो वापस सभी को लेकर वापस अयोध्या आ गए। अब इसके आगे के खंड में हम आगे बताएंगे कि हमारी राम कथा कैसे आगे बढ़ती है। बाय बाय।